हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के लगभग 49 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आई होप आपने हर एक लेक्चर को पक्का देखा होगा। तो जो भी मेरा लेक्चर नंबर 49 था दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 49 में वहां पे मैंने आपको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस। तो वो क्या होता है वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 49 में डिस्कस किया था। और साथ साथ में दोस्तों, ये टैक्स इनवॉइस का क्या फॉर्मेट होता है और कौन सी चीजें वो टैक्स इनवॉइस के फॉर्मेट में आनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो जो भी आज का लेक्चर रहेगा दोस्तों, तो आज के लिए इस लेक्चर में अपन अगले कुछ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स का स्टडी करेंगे। तो जिसमें से सबसे पहला है दोस्तों यहाँ पे आपका क्रेडिट मेमो। क्या है बताओ? क्रेडिट मेमो। अभी एक बात हमेशा रखना दोस्तों, क्रेडिट मेमो जो भी है ना, तो क्रेडिट मेमो को और दो नाम से बोला जाता है जिसका मतलब है बिल और इनवॉइस। ठीक है, जो भी हमारा बिल और इनवॉइस होता है दोस्तों, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? बोलो, क्रेडिट मेमो बोलते हैं। अभी जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि अगर हमको बिजनेस करना होगा तो बिजनेस में कभी कभी हमको सामने वाले जो भी पर्सन होता है या जो भी कस्टमर होता है उसको हमको क्रेडिट पे या उधारी पे गुड्स को बेचना पड़ता है। तो जब भी दोस्तों कोई भी गुड्स का सेल ये क्रेडिट बेसिस पे होगा या उधारी पे होगा दोस्तों, तो वो टाइम पे हम जो भी डॉक्यूमेंट को इशू करते हैं वो डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं दोस्तों क्रेडिट मेमो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी एक बात हमेशा रखना दोस्तों कि जो भी क्रेडिट मेमो नाम का डॉक्यूमेंट है ना, तो ये डॉक्यूमेंट हमेशा सेलर बनाता है। कौन बनाता है? बोलो, सेलर बनाता है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है दोस्तों, जब भी कोई भी सेलर या सामने वाले बंदे को गुड्स को उधारी पे बेच रहा है, राइट, तो वो टाइम पे सामने वाले बंदे को उसको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा ना। तो वो क्या करेगा दोस्तों? क्रेडिट मेमो नाम के डॉक्यूमेंट को बना देगा। अभी ये जो भी क्रेडिट मेमो है दोस्तों, तो ये क्रेडिट मेमो को अपन सेल्स इनवॉइस भी बोल सकते हैं या टैक्स इनवॉइस भी बोल सकते हैं। अभी ना दोस्तों, जब भी कोई भी सेलर सामने वाले बंदे को गुड्स बेचेगा तो वो टाइम पे सामने वाले बंदा क्या करेगा? बोलो, ऑटोमेटिकली वो गुड्स को परचेस करेगा। तो हमेशा रखना दोस्तों कि ये जो भी क्रेडिट मेमो होता है, ये क्रेडिट मेमो डॉक्यूमेंट ये परचेसर के या बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है इनवर्ड इनवॉइस। क्या होता है? बोलो, ये इनवर्ड इनवॉइस होता है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? हमेशा रखना, राइट, कि जो भी ट्रांजैक्शन में बायर रहेगा या कस्टमर रहेगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रेडिट मेमो नाम का डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा? बोलो, इनवर्ड इनवॉइस या क्या बोल सकते हैं अपनी इसको? परचेस इनवॉइस बोल सकते हैं, राइट। और हमेशा रखना दोस्तों, यही सेम डॉक्यूमेंट ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है आउटवर्ड इनवॉइस। क्या बन जाता है? बोलो, आउटवर्ड इनवॉइस बन जाता है। क्लियर है क्या? बताओ। क्योंकि सीधी बात है ना यार, जब भी सेलर ये सामने वाले को क्रेडिट मेमो देगा तो वो सेल हुआ इसलिए दे रहा है। कॉन्सेप्ट समझा क्या? तो जब भी सेल होता है तो अपने बिजनेस में से गुड्स क्या होते हैं? बोलो, जाते हैं, इसलिए अपन इसको आउटवर्ड इनवॉइस बोलते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब भी कोई भी कस्टमर परचेस करेगा तो गुड्स क्या होंगे? बोलो, उसके पास आएगा, मतलब इसलिए दोस्तों अपन उसको बोलते हैं इनवर्ड इनवॉइस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। अभी देखो आगे यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, देयरफॉर अ क्रेडिट मेमो इज अ स्टेटमेंट। क्रेडिट मेमो क्या होता है? बोले कि ऐसा स्टेटमेंट होता है गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर विच सर्टेन अमाउंट बिकम्स ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, राइट। तो जब भी कोई भी सेलर उसके कस्टमर को उधारी पे या क्रेडिट पे गुड्स बेचेगा तो वो टाइम पे हमने कौन से गुड्स सामने वाले को बेचे वो सभी डिटेल्स वो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होगा। और वो डॉक्यूमेंट से हमको ये भी समझेगा कि हमने जिसको भी वो गुड्स उधारी पे बेचे हैं तो उसके पास से हमको वहां पे कितना पैसा रिसीवेबल है या आना है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? चलो देखो आगे क्या बोल रहा है जल्दी से। इन द परचेज बुक एंड सेल बुक्स एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एन इनवॉइस। ठीक है, तो इतना ही याद रखना दोस्तों कि जैसे जो भी परचेसर होगा या बायर होगा तो वो क्या करेगा? बोलो, उसके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वहां पे वो परचेसेस की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। यस और नो बताओ, है ना। और वैसे ही दोस्तों, जो भी बंदे ने गुड्स को सेल किया है वो किसकी एंट्री रिकॉर्ड करेगा? बोलो, सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। तो हम जो भी परचेसेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो क्रेडिट बेसिस पे होता है, राइट, हमेशा रखो कि अगर हमने किसी बंदे के पास से अगर उधारी पे या क्रेडिट बेसिस पे अगर कुछ गुड्स को परचेस किया होगा तो वो जो भी हमारे क्रेडिट परचेसेस है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों। और वो बुक को अपन बोलते हैं परचेस बुक। क्या बोलते? बोले जल्दी से, अपन उसको परचेस बुक बोलते। समझा? और जब भी आप कोई भी बंदे को उधारी पे या क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को सेल करोगे तो वो सेल आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
तो वो सेल आप जो भी बुक में रिकॉर्ड करोगे वो बुक को आप बोलते हो दोस्तों सेल्स बुक। क्या बोलते हो बोलो आप इसको जल्दी से, सेल्स बुक बोलते हो, समझ रहे हो। तो बस वो इतना ही बोलना चाह रहा है कि हम जो भी परचेज बुक के अंदर या सेल्स बुक के अंदर जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का हमारे पास बेस क्या रहेगा बोलो, ये क्रेडिट मेमो रहेगा। बेस क्या रहेगा बोले दोस्तों, क्रेडिट मेमो रहेगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या? तो बस आपको याद क्या रखना है बताओ, क्रेडिट मेमो मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में होता है, ठीक है। जो कौन किसको देता है, जो सेलर ये बायर या परचेसर को देगा, और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू को अपन बोलेंगे आउटवर्ड इनवॉइस, और परचेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन उसको बोलेंगे इनवर्ड इनवॉइस। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? बहुत आसान है, ठीक है। चलो अभी दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है दोस्तों रिसीट नाम का। कौन सा कॉन्सेप्ट है बोलो, रिसीट, राइट। अभी मुझे तुम एक बात बोलो भला कि जब भी मान लो कि आपका भी कोई आपके फैमिली बैकग्राउंड में भी किसी का ना किसी का बिजनेस होगा, राइट। तो जब भी आपके फैमिली मेंबर्स कोई ना कोई बिजनेस करते रहेंगे तो वहां पे उनको कुछ चीजें या सामने वाले को कैश बेसिस के साथ साथ उधारी पे भी देना पड़ता है, यस और नो बताओ। तो देखो दोस्तों जब भी अपन सामने वाले को क्या करते हैं बोलो, गुड्स उधारी पे बेचते, राइट। तो सामने वाला बंदा हमको कोई ना कोई टाइम के बाद वो पैसा लाके देगा कि नहीं देगा बोलो, ऑब्वियसली लाके देगा। तो आप मुझे एक बात बोलो भला कि जब भी सामने वाला हमको पैसा लाके देगा तो सामने वाला हमारे पास से कुछ ना कुछ प्रूफ मांगेगा कि नहीं कि बाबा मैंने आपको पैसा दे दिया है करके, यस और नो बताओ। या जब भी आप मान लो कि किसी भी बंदे के पास से अगर मान लो आप उधारी पे अगर गुड्स परचेस करते हो, राइट, और कुछ दिनों बाद जब भी आप उसको आपका पैसा वापस देते हो तो वो टाइम पे आप सामने वाले के पास से लिख के तो लेते हो कि नहीं बाबा कि मैंने आपको पैसा दे दिया है, प्लीज आप मुझे उसका रिसीट दे देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, आप जब भी स्कूल में फीस भरते हो तो स्कूल वाले आपको रिसीट देते हैं, यस और नो बोलो। आप कोई अगर कोचिंग एकेडमी ज्वाइन करते हो तो वहां पे देखो सामने वाला आपको पैसा मिला करके एक रिसीट देता है, यस और नो। या जब भी मान लो कि आप गैस की टंकी परचेस करते हो तो वो टाइम पे भी आपको एक रिसीट मिलता है, समझा। तो रिसीट मतलब क्या दोस्तों, एक प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है, राइट, कि हमने सामने वाले को पैसा दे दिया है, इसका एक प्रूफ करके हम सामने वाले के पास से एक डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो वही डॉक्यूमेंट को अपन क्या बोलते बोलो, रिसीट बोलते हैं। समझ रहे हो क्या बताओ? देखो जल्दी से, तो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, in modern business to increase the profit the businessman sells goods on a credit but the payment will be made on the future date, right है ना। देखो कभी कभी ऐसे होता है कि नहीं कि मान लो अपन सामने वाले के पास गए और सामने वाला हमको बोल रहा है कि नहीं नहीं हम उधारी पे बंद कर दिए, तो आप क्या बोलते हो, जान दे तूने दे रहा तो दूसरा है क्या नहीं बताओ। तो देखो दोस्तों हमको अगर सच में बिजनेस करना है तो यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत सामने वाले को क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट द रिसीवर इज रिक्वायर्ड टू एक्नॉलेज द पेमेंट फॉर द पर्पस अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड अ रिसीट, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी कोई भी बंदा सामने वाले को पेमेंट करेगा तो वो टाइम पे दोस्तों सामने वाले के पास से क्या करेगा बोलो जल्दी से, वो एक डॉक्यूमेंट ले लेगा, उसको अपन क्या बोलते बोलो, रिसीट बोलते, उसको अपन क्या बोलते बोलो, रिसीट बोलते। कॉन्सेप्ट समझा के बोलो जल्दी से दोस्तों, इजी था कि नहीं था बताओ, बहुत इजी था, ठीक है। चलो आगे देखो क्या बोल रहे हैं जल्दी से, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एंट्रीज विल बी मेड इन द कैश बुक, ठीक है। तो देखो यारो जब भी अपन सामने वाले को पेमेंट कर दे रहेंगे तो वो टाइम पे हमको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बोलो, है ना, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो मैंने तो आपको क्या सिखाया था बोलो कि जब भी हमको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई भी चीजों का रिकॉर्डिंग करना होता है तो वो टाइम पे हमको वहां पे कुछ ना कुछ बेस लगता है जिसके मदद से हम क्या कर पाए बोलो, रिकॉर्डिंग कर पाए। तो इसलिए दोस्तों जब भी अपन पेमेंट करेंगे तो वो टाइम पे वो सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको रिसीट नाम का डॉक्यूमेंट काम को आएगा। कौन सा डॉक्यूमेंट काम को आएगा बोलिए दोस्तों, यहाँ पे रिसीट नाम का डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पे काम को आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बताओ? चलो तो अभी अपन देखेंगे दोस्तों कि एग्जैक्टली रिसीट का फॉर्मेट क्या होता है, राइट। तो रिसीट मतलब एक पीस ऑफ पेपर रहता है जिसके ऊपर यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा रिसीट, क्या लिखा रहेगा बोलो, आप रिसीट लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे आपने जो भी बंदे को पेमेंट दिया ना तो वो शॉप वाले का या वो कंपनी का वहां पे नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, फिर रिसीट नंबर वगैरह और डेट रहेगा। और डेट में क्या लिखा रहेगा, जिस दिन पे आपने सामने वाले को पेमेंट दिया वो डेट वहां पे उन्होंने मेंशन किया हुआ रहेगा। अभी आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे
कि जो भी बंदा है राइट, तो वहां पे उसका जीएसटी नंबर वगैरह लिखेगा, रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम द, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने जैसे कि यहाँ पे देखो बालाजी एंड सन्स दिया है, तो आपने अगर बालाजी एंड सन्स वाले को पेमेंट दिया तो बालाजी एंड सन्स क्या करेगा बोलो, यहाँ पे आपका नाम आपको लिख के देगा, है ना, कि बालाजी एंड सन्स को पेमेंट मिल गया करके आपके पास से, ऐसा वहां पे वो नाम मेंशन करेगा। फिर यहाँ पे आपने जितना भी पेमेंट वगैरह किया वो वहां पे लिखेगा, और आपने सामने वाले को जो भी पेमेंट दिया है तो क्या वो कैश से दिया है क्या, या चेक से दिया है क्या, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह से दिया है क्या, एनईएफटी किया क्या, आरटीजीएस किया क्या, ऐसा वो हर एक चीज बताएगा, वहां पे मेंशन करेगा। और वहां पे अगर आपने चेक से दिया होगा तो चेक नंबर वगैरह करेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? तो ऐसा आपका क्या रहेगा दोस्तों, वहां पे आपका रिसीट का फॉर्मेट रहेगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, देखो बात क्या हो रही है कि आपने स्टार्टिंग में सामने वाले के पास से उधारी पे वो चीजों को परचेस किया था, राइट। तो जब भी आपने सामने वाले के पास से उधारी पे लिया तो सामने वाले ने आपको कैश मेमो दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा, बोलो ऑब्वियसली दिया रहेगा। मैंने आपको सिखाया ना स्टार्टिंग में कि कैश मेमो है उधारी के ट्रांजेक्शन में होता है। तो वहां पे दोस्तों वो क्या करेगा बोलो, वो कैश मेमो का या जो भी वो अपना बिल था उसका यहाँ पे वो रेफरेंस नंबर लिखेगा कि भाई ये रेफरेंस के बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा मिला है। कॉन्सेप्ट समझा क्या? तो यहाँ पे बिल नंबर वगैरह के बाद दोस्तों यहाँ पे जितने भी अमाउंट का हमको रिसीट हुआ है सेलर को, तो वो अमाउंट यहाँ पे इन फिगर्स मेंशन करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ चेक का मतलब क्या होता है कि वह सामने वाले को जब भी अपन गुड्स का सेल करते राइट, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वही टाइम पे वो पोस्ट डेटेड चेक हमको दे दे, समझा। तो यहाँ पे जिस दिन हमको चेक का पेमेंट मिला तो वो हमको वहां पे लिखना पड़ेगा, राइट। तो आगे यहाँ पे उन्होंने दिया है कि स्टैंप और रिसीवर सिग्नेचर, मतलब क्या कि बाबा जो भी सेलर है वो सेलर यहाँ पे उसके शॉप का स्टैंप देगा और यहाँ पे उसको पेमेंट मिला करके यहाँ पे सेलर क्या कर देगा बोलो, साइन करवा के आपको दे देगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? तो बस इतना याद रखना दोस्तों, रिसीट मतलब ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जो सेलर क्या करेगा बोलो, कस्टमर को देगा जब सेलर को कस्टमर के पास से क्या मिल जाएगा बोलो, पैसा मिल जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो आई होप दोस्तों आज के लेक्चर में यहाँ पे मैंने आपको दो छोटे से कॉन्सेप्ट सिखाए, जिसमें से सबसे पहला आपका था यहाँ पे क्रेडिट मेमो और दूसरा था दोस्तों यहाँ पे आपका रिसीट नाम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो पक्का लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो पक्का सब्सक्राइब करना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हर एक फ्रेंड्स को अपने एकेडमी के बारे में पक्का बता देना। ठीक है, और अपना दोस्तों प्ले स्टोर पे सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी करके एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसको ज्वाइन कर लो। तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहो। बाय बाय दोस्तों, टाटा।